नमस्कार बजाज साहब। नमस्कार खंडेलवाल जी, नमस्कार। आज कैपिटल ग्रीन्स में आपका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है और सोसाइटी में आप पुराने निवासियों में पहचाने जाते हैं। सोसाइटी का हर रूप आपने देखा है कि कितने उतार चढ़ाव, समस्याएं, हर प्रकार की चीज़ें आपने यहाँ देखी हैं। और अब यहाँ बराबर में हमारे मिड टाउन खड़ा हो गया है देखते देखते, और डीएलएफ वासियों ने आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि हर चीज़ काट कर मिड टाउन को दी जा रही है। हर चीज़ काट कर अपने कमिटमेंट के चलते सीएसपी ईडब्ल्यूएस को दिया जा रहा है। जो कुछ भी काटा जा रहा है वो फेज़ 1 और फेज़ 2 के रेजिडेंट्स का हिस्सा काटा जा रहा है। तो इस बारे में आपका क्या मत है? खंडेलवाल जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अब हमें ये महसूस होने लगा है कि हम शायद ठगे गए हैं, क्योंकि सब कुछ चीज़ें बिल्कुल बदल गई हैं। जब हम 1917 में यहाँ शिफ्ट हुए थे तब चीज़ें, परिस्थितियाँ कुछ और थी। खुशियाँ बटी हुई थी, चारों तरफ ग्रीनरी थी, सिक्योरिटी भी टाइट थी और कंट्रोल भी अच्छा था। एक्सेस कार्ड को जब लाया गया, हमें बहुत अच्छे से समझाया गया कि वेंडर कैसे आएंगे, मेड्स कैसे आएंगी, कैसे कैसे क्या क्या एजेंसी आएगी जो मेड को हायर करेगी, मेड्स पर उसी टावर में जाएंगे। मतलब काफ़ी कुछ बताया गया, काफ़ी कुछ समझाया गया, काफ़ी सपने दिखाए गए। पर वो सपने सब के सब अधूरे क्या ख़त्म ही हो गए। धीरे धीरे वक्त बदलता गया। हम लोगों ने, आप लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर इस व्यवस्था को सुधारने के लिए जी जान मेहनत करी। रात रात को सोसाइटी का चक्कर लगाया, सब कुछ काम करवाए, सब देखा गया, बताया गया जेएलएल को क्या क्या कमियां हैं जो कि ठीक करवाई गई टाइम टू टाइम पर। बड़ी मेहनत की गई सोसाइटी को सुधारने में, ठीक करने में। मगर थोड़ा वक्त बीतने के बाद पता लगा कि सारी की सारी बेसमेंट्स पानी से लीक कर रही हैं, पानी भर जाता था। इतना बुरा हाल हुआ। उसको अब ठीक करवाने के लिए सब सड़कें, सब पार्क, सब गार्डन्स सब खराब हो चुके हैं। और जो वायदे किए थे डीएलएफ ने वो तो पूरे किए ही नहीं हमसे। डीएलएफ ने वायदा किया कि आपको क्लब हाउस दिया जाएगा, जहाँ कम्युनिटी सेंटर है, जहाँ दिखाया गया था, बकायदा बुक करने पहले यहाँ क्लब हाउस होगा आपका। वो क्लब हाउस हमें दिया ही नहीं गया। हमें बताया गया कि गेट की एंट्री खुलेगी डीडे पार्क की तरफ, वो हमें कभी दी ही नहीं गई। वो तो ऐसे उन्होंने धोखे दिए, हमें बहुत धोखे दिए। जो कुछ भी सोसाइटी में हुआ दिख रहा है आपको अभी हमें पोजेशन के बाद, वो आप सब लोगों की रेजिडेंट निवासियों की मेहनत का फल है। चाहे वो पार्क में बेंच हो, चाहे पार्क में वो डस्टबिन हो, चाहे वो ओपन जिम हो, चाहे वो जो बेंच, वो सब कुछ जितना कुछ भी हुआ वो बाद में हुआ और सब निवासियों की मेहनत से हुआ। पानी की समस्या को लेकर कहूँ तो पानी की समस्या शुरू से थी। जब हम देख रहे थे, कह रहे थे बार बार कि टैंकर आ रहे हैं, सड़कें टूट रही हैं, टैंकर लाना बंद करो, हमें पाइप 16 इंची का पाइप चाहिए, जिसके पेमेंट भी डीएलएफ ने की हुई थी। उसके लिए आप सब ने, निवासियों ने मिलकर एमएलए को भी अप्रोच किया, जेएलएल को भी अप्रोच किया, एलजी को भी अप्रोच किया, जहाँ जहाँ ज़रूरत समझी वहाँ अप्रोच किया। मुझे याद है वो दिन जब ट्रैफिक जाम हो जाया करता था यहाँ सड़क के ऊपर, और आप लोग कितनी मेहनत करते थे। आपने जाके बैंक्वेट के सब टीम बैंक्वेट के उनसे मीटिंग भी करी, डीसीपी ट्रैफिक से मीटिंग भी करी, जहाँ आपने हल निकाला जब बाउंसर खड़े होने लगे कि सड़कें खाली करवाई आपने। जहाँ तब कुछ टाइम के लिए पार्किंग वहाँ होनी बंद हुई, बाद में फिर वही हाल हुआ। तो ये सब जो डीएलएफ का काम था, डीएलएफ को हमें अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड करनी चाहिए थी, वो मिसिंग हो गई। सब कुछ मेहनत हमें करनी पड़ी। फिर अब जो बुरा हाल है, अब तो उससे भी बहुत बुरा हाल हो चुका है। अब तो ना तो डीएलएफ रिप्रेजेंटेटिव ठीक ढंग से काम कर रहे हैं, ना ही जेएलएल ढंग से काम कर रही है। एक तो मैं चाहता ये हूँ कि जेएलएल जो है, हमें जो है सर्विस प्रोवाइडर चेंज करके भी देखना चाहिए। शायद वो बेटर आए, शायद वो बेटर कुछ ला कर दिखाए। ना तो ये कैंप चार्जेस कम कर पा रहे हैं, कैंप चार्जेस बढ़ते जा रहे हैं, अननेसेसरी बढ़ते हैं। लोगों के मन में ये ठग वाली जो वर्ड आपने कहा है, वास्तव में ठगी महसूस होती है कि जो हम कैंप चार्जेस पे कर रहे हैं वो जस्टिफाइड नहीं है। हम सब लोगों को जस्टिफाइड कैंप चार्जेस चाहिए। बताइए, जो खर्च होना है वो होना है, जो नहीं होना वो नहीं होना। इन्होंने कभी आज तक नहीं दिखाया कि हमने ये करके हमने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस सेव किए हैं, या ये करके हमने वाटर चार्जेस सेव किए हैं। जबकि पानी 6 इंची से 12 इंची हो गया, पानी 12 इंची से मिड टाउन चला गया, मगर इन्होंने हमारे पानी के चार्जेस कम नहीं किए।
वही के वही पानी चार्जेज रखे इन्होंने। मतलब कि कैंप चार्जेज में बढ़ाते ही गए और बढ़ाते, इतने आवाज़ करने के बाद भी मतलब हम ठगा सा महसूस होता है। सर्विसेज बहुत ख़राब हो चुकी हैं, सड़कें ऐसी लग रही हैं कि जैसे सेकेंड हैंड सड़कें हो चुकी हैं। मतलब हर जगह हमें ठगा ठगा महसूस होता है। मैं यही कहूँगा खंडेलवाल जी, बहुत ठगा ठगा फील करते हैं। हम जो खुशियों के लिए आए थे इस सोसाइटी के अंदर, वो खुशियाँ अब रही नहीं हैं। अब तो मैं यही सोचता हूँ कि वह आप जैसे लोग मेहनत करते हैं, जो अपना कार्य छोड़ के अपने समय निकाल के इतनी मेहनत करते हैं सिर्फ इसी फ़ायदे के लिए कि हम लोग सभी लोग जो यहाँ के निवासी हैं सुरक्षित रहें, अच्छे तरीके से रहें, प्यार से रहें, और हमें सर्विस एजेंसी हमारी जो अच्छा काम करे, उसके लिए हम सबको मेरे ख्याल अच्छा संघर्ष की तरह करना चाहिए। सेफ्टी सिक्योरिटी पे आपका क्या विचार है? सर सेफ्टी सिक्योरिटी के नाम पर तो आपको पता ही, सिर्फ नाम किया है सेफ्टी सिक्योरिटी। आप देख लीजिए, जो पार्किंग इशू देख लीजिए, स्कूटर्स जो हैं, स्कूटर्स के लिए कोई पार्किंग नहीं है, प्रॉपर पार्किंग, कोई डेजिग्नेटेड प्लेसेस नहीं है, कोई स्कूटर के प्रॉपर स्टिकर नहीं दिए गए, हाफ वो क्या कहते हैं बैरियर लगा दिए हैं, स्कूटर अंदर जाते हैं गलत तरीके से लगा दिए जाते हैं। बेसमेंट में कोई आपको गार्ड नहीं मिलता। यदि बाई चांस आपको किसी हेल्प की ज़रूरत पड़ जाए, -3 में या -2 में -1 में, आपको हेल्प मिल ही नहीं सकती वहाँ कुछ सिक्योरिटी का नाम ही नहीं है, किसी जगह पे भी सिक्योरिटी का नाम नहीं है। सिक्योरिटी सिर्फ नाम के लिए है। तो ये सेफ्टी का पॉइंट लूँ तो आप देख रहे हो बिल्डिंग गिरती जा रही है, बिल्डिंग जर्जर हो गई है, AC CSP में लटके हुए हैं, बालकनी वहाँ पे दी नहीं है, जबकि वहाँ बालकनी होनी चाहिए थी ताकि AC आराम से लग सकते, AC अच्छे तरीके से लगते, मगर अब सब रिस्क के ऊपर लगे हुए हैं। और अभी बिल्डिंग गिर रही है ना, बिल्डिंग को पेंट चाहिए, बिल्डिंग को रिपेयर चाहिए, जो कि JLL बिल्कुल सर्विस प्रोवाइडर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। इवन कि CGCOA भी ध्यान नहीं दे रही है। ये काम CGCOA का है कि हमें सारी सहूलतें प्रोवाइड करवाना। हम किसी को दोषी नहीं ठहराते हैं सिवाय CGCOA के। हम चाहे DLF ऑफिसर कहते भी हैं, मगर हमें CGCOA को ही पकड़ना होगा। इसमें बजाज साहब, CGCOA आपने एक नाम दिया, नाम सबका जाना पहचाना नाम है। हमारे बिजली के बिल, हमारे मेंटेनेंस के बिल, हमारे सभी बिलों के ऊपर CGCOA का नाम आता है, और हम जो भुगतान करते हैं वो CGCOA के नाम पे जाती है। परंतु CGCOA के नाम पे हमने कुछ डमी ऑफिसर्स देखे हैं। हमने आज तक CGCOA का कोई ऑफिसर, कोई ऑफिस बेरर, कोई उनका टीम का जिम्मेदार आदमी आज तक किसी रेजिडेंट ने नहीं देखा। तो ऐसा क्यों? सर CGCOA जो है ना, एक डम्मी बॉडी है जो DLF ने अपनी बना के इलेक्ट करके अपने ऑफिसर्स को रख दिया गया होगा। मेरे हिसाब से तो DLF इसे ऑपरेट करे, मगर एक फेयर इलेक्शंस हो के डिजर्विंग कैंडिडेट जो पब्लिक समझे वो आगे आएँ और इस बागडोर अपने हाथ में लें और चीज़ों को ठीक करें। क्योंकि हर बंदे, हर रेजिडेंट की, हर निवासी की यही अपेक्षा होती है कि CGCOA उनका सुने, उनकी बातों को समझे, तभी हल निकल पाएंगे। जब CGCOA सामने होगी, लोगों के मुफ्त होगी, लोगों की बातें समझेगी, जानेगी, उनका सोल्यूशन देगी। डम्मी CGCOA से या घर बैठने CGCOA से कुछ नहीं होने वाला। इसलिए मैं बड़ा ही खुश हूँ कि अभी थोड़े दिन पहले आह्वान भी आया था कि कार रैली का, कि हमें इनसे मीटिंग नहीं करनी, हमें मिस्टर दुबे से या मिस्टर जैन से या DLF ऑफिसर से हमें मीटिंग नहीं करनी, हमें CGCOA से ही मीटिंग करनी है। और मैं चाहता ये हूँ कि वास्तव में यदि दमखम है निवासियों में तो इनको दिखा दो, बता दो कि हम CGCOA से ही मीटिंग करेंगे, CGCOA के ऑफिसर्स को लाएंगे, नहीं तो हम जो भी आगे स्टेप्स हम जो ज़रूरी होंगे वो हमें करने चाहिए और लेने चाहिए। हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि जब कभी भी ऐसी कॉल होती है हमें साथ देना चाहिए। तो अभी जो 1 फरवरी सैटरडे को शाम 4 बजे कार रैली कैपिटल ग्रीन्स में होने जा रही है, आपको उसके बारे में कितनी जानकारी है, क्या जानकारी? सर मुझे पूरी अच्छी तरीके जानकारी है। मैं खुद एक यहाँ का निवासी होते हुए अपनी खुशियों के लिए मैंने खुद इस मैसेज का प्रचार भी किया था, जो पहले होनी थी, किसी कारण पोस्टपोन हो गई, पर अब ये हो रही है 1 फरवरी को। हमें समय मिला है प्रॉपर तैयारी करने का, लोगों को जागरूक करने का। और आप अच्छा है कि आप ऐसी वीडियो बना के यदि पोस्ट करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, बल्कि ताकि लोग जागें। मैं सभी बहनों से, माताओं से विनती करूँगा और सभी निवासियों से विनती करूँगा कि वो 1 तारीख को 4 बजे नीट तौर पर इकट्ठा होकर ज़रूर इस प्रदर्शन में साथ दें। ये ज़रूर बताएं कि हमें सिर्फ CGCOA से ही मिलना है, ताकि हम उनसे कैंप चार्जेस के बारे में जस्टिफिकेशन ले सकें, हम उन्हें RECD को विड्रॉल करा सकें, हम उनसे इसकी पेंटिंग की आवाज़ उठा सकें, और जो मुद्दे हमारे हैं, पानी का मुद्दा है, जो मुद्दे हैं हम उनके आगे रख के उनका सोल्यूशन करवा सकें।
क्योंकि वही एक अथॉरिटी है जो कि हमारे आंसर्स दे और वो करे। बीच में जो ये बैठे हुए हैं इनसे उम्मीद नहीं लगता कि ये कोई हल निकाल पाएंगे। हम 7 साल से इसी बात से काफ़ी टाइम से लड़ रहे हैं और लड़ते आ रहे हैं, तो हमें उम्मीद अब हमें आखिरी जरिया यही नज़र आया है कि CG ही चाहिए हमें। बजाज साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ओजस्वी विचार जो हमें सुनने को मिले और इसके माध्यम से पूरी CG को भी सुनने को मिलेंगे YouTube चैनल के माध्यम से। और मैं यही कहना चाहूँगा, कोई और भी निवासी अपने विचार सुझाव देना चाहे तो उनका भी स्वागत है और उनको आगे आकर बजाज साहब की तरह अपने सुझाव और अपने विचार अवश्य रखने चाहिए। CG से हमें क्या चाहिए, CG हमको क्या क्या दे सकती है और CG पे हमारे कितने अधिकार हैं और CG पे हमारी कितनी जिम्मेदारियां हैं। हमें इन सब चीज़ों को चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, बने रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। खंडेलवाल साहब, मैं एक बात और कहना चाहूँगा जी, कि आप सब ने, मुझे मालूम है कि आप सब ने बहुत ही मेहनत की है इसके लिए, सिर्फ इसके लिए कि हम सब खुशियों से यहाँ रह सकें। मैं आपका बहुत बहुत, आपकी टीम का, आपके सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।